बच्चों, कैसे हो? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का लेक्चर चला हुआ था, तो ये सेकंड लेक्चर हमारा। तो इसमें नियर अबाउट काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर भी अगर आपके एंड से कोई लगता है कि कोई प्रॉब्लम रह गई है तो हम करेंगे उसको कवर। ओके, सो मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन कर रहे हैं। ये मैंने 3 क्वेश्चन लिख लिए, आप इसको पोज करके नोट कर लेना और कोशिश करना इनको करने की। और लगता है कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो मैचिंग करके देख लेना, मैं अभी सोल्व कर रहा हूं इसको, आप पोज कर लेना, तब तक आप देखना कौन से क्वेश्चन का क्या आइडिया था। पहले थर्ड क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्पेस थोड़ा सा बच जाएगा। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपये 15 पैसे है तथा साधारण ब्याज 270 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर कितनी है? वार्षिक दर कितनी है? ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया मेरे से। साधारण ब्याज 270 रुपए है, साधारण ब्याज 270 रुपए है, ये 2 बार लिख दिया। साधारण ब्याज 270 रुपए है, ये वाला ऐसे था, साधारण ब्याज 270 रुपए है। ओके, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ठीक है ना, ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है आपने। ओके, सो क्या दे दिया हुआ है? साधारण ब्याज 270 रुपए 2 साल का और चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपए 15 पैसे 2 साल का। तो वार्षिक दर निकालनी है। पहले हम एक वर्ष का निकाल लेते हैं। यहां पे लिखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज इज इक्वल टू 270। तो 1 वर्ष का कितना होगा? हाफ हो जाएगा, 270 बटा 2 135 रुपीज। ठीक है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में दोनों में अंतर निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज वो साधारण ब्याज में अंतर। फिर एक को हम लोग, आप इसी चीज को चक्रवृद्धि ब्याज से भी कर सकते थे पर उसमें थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी होती है, इसलिए मैंने ये कर लिया। अंतर 282 रुपीज 15 पैसे माइनस 270, ये आ जाएगा 12 रुपीज 15 पैसे, 12 रुपये 15 पैसे। ठीक है, अब क्या है? 135 रुपए का 135 रुपए का साधारण ब्याज कितना है आपके पास? अब ये आ गया आपके पास साधारण ब्याज। ठीक है ना, ये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर आएगा ना, दैट बिकम योर 135 रुपए का 135 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज। ये जो आया आपके पास, अब हम लोगों ने क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट निकाला हुआ है 135 रुपए, तो दर वाला फार्मूला लगा लेते हैं। दर निकालनी है तो क्या होता है? दर बराबर है क्या क्या अमाउंट आता है आपको याद होगा, मूल दर। ठीक है ना, अगर आप P इंटू R इंटू T ओवर 100, ये था हमारे पास SI, और SI रेट निकालना तो SI इंटू 100 ओवर P इंटू T। ठीक है ना, ओवर P इंटू T। बस यही वाला हम लोग करके निकाल लेते हैं। ठीक है ना, 135 और 1 वर्ष के लिए क्योंकि वार्षिक है बोला हुआ तो 1। ठीक है, P इंटू T, टाइम आ गया 1 ईयर्स।
ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ये आ गया 1215 ओवर 135, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आ जाएगा 9%। ठीक है, यस, योर ऑप्शन इज 9%। 9% की वार्षिक दर, ये आया उत्तर आपका। ठीक है, दिस इज नोन एज आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था। ठीक है, इसमें दोनों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिए हुए थे आपको। 2 वर्ष के आपको साधारण ब्याज की तरफ से आपने निकाल दिया, 1 वर्ष का निकाल दिया, उसी के बिहाफ के ऊपर हमने क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तो दिस इज नोन एज, ये इंटरेस्ट आ गया आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय जो आपके पास मूलधन था 135, समय था 1 वर्ष का, इसके साथ करके कैलकुलेट कर लिया। 9% योर आंसर। ठीक है, और ये ऑप्शन थी आपके पास क्वेश्चन में, 19 क्वेश्चन का ऑप्शन थी आपके पास बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन थी इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। अब मैक्सिमम ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सोचते हैं कि ये पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन है, ना ये ब्याज लग रहा है ना कुछ लग रहा है। अभी आप क्वेश्चन समझते जाएं, यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या दिया गया है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था आपके पास कि पेड़ की ऊंचाई रेगुलर वृद्धि हो रही है। ठीक है, रेगुलर वृद्धि हो रही है, तो आप इस रेशो को निकाल देते हैं कि कितनी रेशो से निकल रही है। अगर मैं इसको P मान लेता हूं, P मतलब प्रिंसिपल मान लेता हूं, ये आ गई आपके पास क्या, रेट। अगर आप लोग यहां से रेट निकालोगे तो ये आ गई रेट, और 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई में कितनी होगी। 2 वर्ष बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है दैट शुड बी, अगर सिंपल सी बात है कि अगर क्वेश्चन में सिंपल दिया है आपके पास कि आप 5 साल बाद टोटल वृद्धि निकालिए कितना हुआ। ठीक है, परंतु यहां पे क्या हो रहा है, हर साल इसमें वृद्धि होती है, प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। इसका मतलब दैट इज ए क्वेश्चन लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे करोगे आप लोग, पहले इसकी दर निकालेंगे। दर निकालने का तरीका क्या है, 1/8 गुना वृद्धि होती है। हम मान लेते हैं ये 100 है तो 100 के ऊपर हम लोग इसका रेशो निकाल देते हैं। दैट शुड बी 4 2 8 25, यानी 12.5% आ गया। 12.5% मतलब लिखो, इसको 25/2 लिखते हैं, 25/2%, क्योंकि ये कैलकुलेट करना सिंपल लग रहा है मेरे को। ठीक है ना, 25.2% आ गया आपके पास। अब बोलता 2 वर्ष बाद कितनी वृद्धि हुई, यहां पे लिखो 2 वर्ष बाद टोटल वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद पेड़ में वृद्धि, ये कुछ ना कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट है, पेड़ की वृद्धि या पेड़ में वृद्धि, तो ये आ गया P। ठीक है, P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 रेज़ टू द पावर n, ये वाला फार्मूला लगेगा यहां। अब P क्या है इसमें, अगर हम लोग P मान लेंगे तो टोटल कितना था आपके पास, हाइट 64। ठीक है, और दूसरा रेशो मानेंगे तो रेशो आपके पास आ गया 25 या 12.25 या 25/2%। ठीक है ना, P आ गया, R आ गया, टाइम ले लिया वो इसने 2 इयर्स। वैल्यू पुट करते हैं 64 इंटू 1 प्लस, ये मैंने गलत लिखा हुआ, P इंटू 1 प्लस R है फार्मूला, तो 1 प्लस R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा आपके पास, रेशो कितनी है 25 रेज़ टू द पावर 2 वर्ष में। ठीक है ना, 2 वर्ष की निकालनी है। अब क्या आ जाएगा आपके पास, 25/2 इंटू 100, ये 100 भी तो लिखना है इसका, ये वाला 100। ठीक है ना, ये आ गया 64
25 बन जाए 25 4 जा 100, यह क्या 1 प्लस 1/8 रेज टू द पावर 2। इसको भी कैलकुलेट करते हैं 64 इंटू एलसीएम लेंगे, ये आ गया 8 और यहां पे करेंगे, चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं 8 प्लस 1, ये आ गया 8 बन जा 8 और 1 बन जा 1 रेज टू द पावर 2। अब यहां पे क्या आ जाएगा 64 इंटू 9/8 इंटू 9/8 आया क्वेश्चन आपके पास। 8 जा 64, 8 जा 64, 9 इंटू 9 यानी 81 सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन 1000 रुपीज 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। कई बार क्या दिया होता है, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, वैसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों कवर होते हैं और ये क्वेश्चन मैक्सिमम इसलिए आ जाता है क्योंकि एग्जामिनर का क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तो वो एक सिंपल इंटरेस्ट का और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल देता है और एक कंबाइन में डाल देता है। तो कई बार क्या जाता है कि वो अंतर दे दिया होता है, आपको उस राशि का अमाउंट निकालना है, वो टोटल अमाउंट या तो मूलधन निकालना है या फिर मिश्रधन निकालना, तो ऐसा है, ऐसा आ जाता है क्वेश्चन। तो हम लोग पहले इसको करते हैं, क्या पता आपका माइंड सेट हो जाए उस क्वेश्चन करने में भी। इसमें क्या दिया, मूलधन 1000 है, दर 5%, समय 2 वर्ष। ओके, अब क्या करेंगे आप लोग, हमें पता है पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज P इंटू R इंटू P ओवर 100, P इंटू R इंटू P ओवर 100, ठीक है ना। ये P है, ये R है, ये T है, ये आ गया 1000, R आ गया आपके पास 5, समय आ गया आपके पास 2 डिवाइड बाय 100, 2 0 2 0, 5 to the 10 100 आ गया 100 रुपीज, ठीक है ना। 100 रुपये आ गया साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, उससे पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। व्हाट इज अमाउंट, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन, that is equal to P into 1 plus R over 100 raised to the power P n। मतलब अब देखो यहाँ पे वार्षिक दर है लिखिए आप, तो यहाँ पे 2 ही लिखा जाएगा। P is equal to 1000, 1 plus R, R कितना है आपके पास 5 over 100 2 वर्ष, ठीक है ना। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 5 1 जा 5, 520, ओके। ये आ गया 1000 इंटू 20, यहां पे एलसीएम लेंगे 20 और 1 का 20 आ गया, यहां पे 20 प्लस 1, ये 21 ओवर 20 और रेज़ टू द पावर 2 है तो 21 ओवर 20, ओके। तो 2 0 कैंसर, 1 2 1 2, ठीक है। 2 5 जा 10, ये डेसिमल में आएगा 21 21 टू 21 जा 21 कितना होता है हमें पता है, टेबल 441 होता है, इंटू 5, ये आ गया 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22 और 2 से डिवाइड कर दो आप इसको, ठीक है। कितना आ गया आपके पास 11 0, हाँ
11,025, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास अमाउंट। ओके, नहीं 11,0.25, आई थिंक ये आएगा। ये है 0.5, ठीक है ना। अब क्या आएगा आपके पास? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? वैसे डायरेक्ट फार्मूला भी है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ये आ गया आपके पास 1102.5 रुपीज। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? हजार में माइनस करते हैं। 1102.5 माइनस 1000, दैट इज इक्वल टू 102.5 रुपीज। ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा? ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ये याद रखना, ये जो फार्मूला है अगर माइनस बी कर देते हो तो चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू, अगर आपने डायरेक्ट निकालना तो कर सकते हैं आप, P इंटू 1 प्लस R ओवर 100, ठीक है। माइनस पी है, ये है फार्मूला, ठीक है। या तो पी कॉमन कर लोगे तो 1 प्लस आर ओवर 100 माइनस 1 आ जाता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो दैट इज योर बोथ एक सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया और कंपाउंड इंटरेस्ट। कुल मिला के इतना आपको पता लगेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ही ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज अंतर। अंतर निकाल लेते हैं, बड़ी रकम में से छोटी को माइनस करते हैं। 102.5 माइनस 100, तो ये आ गया 2.5, यानी 2.5 ₹2.50। दैट इज योर आंसर, ठीक है। ₹2.50। ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे आपको। जैसे कई बार मैं देख रहा था क्वेश्चन, एक ऐसा था, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो वैसे लिख देता हूं आपके लिए, क्वेश्चन करने की कोशिश करना, अगर नहीं होगा तो हम लोग करेंगे उसको। तो चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपए, 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है, या फिर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष की धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620। ये है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 620 रुपए है, अंतर दे दिया गया है 620 रुपया, और इसमें क्या कर दिया है? 10% वार्षिक दर दे दिया है, ठीक है ना। 600 अंतर, ये वाला अंतर कितना दे दिया? 620 रुपया। और दर कितनी दे दी हुई है आपके पास? दर दे दी हुई है इसने 10%। ये क्या अंतर डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस आ गया, जो ये डिफरेंस था। और रेट दे दिया हुआ है इसने 10%, और टाइम दे दिया हुआ 3 ईयर्स, 3 वर्ष का। ये आपने इसमें दोनों में अंतर दे दिया होगा। ये है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। इसमें आप लोग कुछ नहीं करेंगे, अमाउंट मान लेंगे 100 रुपया, 1000 मानना 1000 मान लो, 100 मानना 100 मान लो, बस उसी के हिसाब से करेंगे। अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन करना, मेरे को कमेंट के थ्रू बताना कि सर ये आ गया या ये आंसर है। अच्छा, इसकी ऑप्शन जो है ना वो है 4000 रुपया, 12000 रुपया, नहीं सॉरी 40000 रुपया, 12000 रुपया, और 10000 रुपया और 20000 रुपया। और इसका आंसर है, मैं आपको ऑप्शन 19, इसकी है 20000 रुपया, आंसर है 20000 रुपया, ठीक है ना। तो ये करने की कोशिश करना, अगर नहीं होगा तो हम करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक छोटा सा काम रहेगा अब आपके लिए, ठीक है ना। आपके लिए छोटा काम होता है, मेरे लिए बहुत बड़ा काम होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भूलना मत याद से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।